झारखंड का सबसे चर्चित और विवादों में रहने वाला होटवार जेल एक बार फिर सुर्खियों में है। पिछले कुछ दिनों से यहां से निकलने वाली घटनाओं की श्रृंखला ने न केवल जेल प्रशासन बल्कि राज्य सरकार तक को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पहले शराब और जीएसटी घोटाले के आरोपियों के डांस पार्टी का वीडियो वायरल हुआ, फिर जेल कर्मियों पर कार्रवाई हुई और अब एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक उलटफेर। महज 5 दिन पहले नियुक्त किए गए सहायक जेलर दिनेश कुमार वर्मा का तबादला कर दिया गया है। उन्हें धनबाद जेल भेज दिया गया है, जबकि गुमला मंडल कारा में पदस्थापित लवकुश कुमार को अब बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा का नया असिस्टेंट जेलर बनाया गया है। दिनेश वर्मा को हाल ही में 6 अक्टूबर को निलंबन मुक्त करने के बाद रांची जेल में पदस्थापित किया गया था, लेकिन उन्होंने पदभार संभालने के कुछ ही दिनों में वह फैसले लिए जिसने जेल के अंदर के हालात को हिलाकर रख दिया। बताया जाता है कि उन्होंने सबसे पहले उस कैदी को सेल में बंद किया जो वायरल डांस वीडियो में नजर आया था। इसके अलावा वीवीआईपी सुविधाएं पाने वाले कई कैदियों को सामान्य वार्ड में भेजने का आदेश दिया और जेल कैंटीन में फैले अनियमितताओं पर सख्ती दिखाई। यही सख्ती शायद कुछ लोगों को नागवार गुजरी और अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या यही उनके तबादले की वजह बनी। दरअसल 5 नवंबर को वायरल हुए वीडियो में शराब घोटाले के आरोपी विधु गुप्ता और जीएसटी घोटाले के आरोपी विक्की भलोटिया डांस करते नजर आए थे। वीडियो के बाहर आते ही राज्य सरकार ने तत्कालीन सहायक जेलर देवनाथ राम और जमादार विनोद कुमार यादव को निलंबित कर दिया था। उनके हटने के बाद ही दिनेश वर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन वह भी सिर्फ 5 दिन ही इस पद पर टिक सके। इस घटनाक्रम के बीच अब एक और गंभीर मामला सामने आया है। जेल के अंदर एनआईए के बंदी प्रभु साहू पर आरोप है कि वह अवैध रूप से कैंटीन चला रहा है और कैदियों से मोटी रकम वसूल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के प्रदेश प्रभारी राजेश सिंह ने इस पूरे मामले की शिकायत जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल से की है। शिकायत में कहा गया है कि प्रभु साहू की कैंटीन में प्याज 150 रुपए किलो और टमाटर 100 रुपए किलो में बेचा जा रहा है, जबकि एक कैदी से महीने भर का खाना देने का नाम पर 7,000 तक वसूला जा रहा है। इतना ही नहीं, आरोप है कि प्रभु साहू जेल के अंदर मोबाइल सप्लाई करवाता है और उसकी एवज में कैदियों से भारी रकम लेता है। शिकायत में यह भी बताया गया है कि जेल में आने जाने वाले टेम्पो के जरिए न सिर्फ खाद्य सामग्री बल्कि मोबाइल फोन भी अंदर पहुंचाए जाते हैं, जिन्हें बाद में ऊंचे रकम पर कैदियों को बेचा जाता है। इस खुलासे ने एक बार फिर जेल प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। होटवार जेल में पिछले कुछ महीनों में लगातार कार्रवाई और तबादलों की झड़ी लगी है। सिर्फ पिछले 5 दिनों में ही 2 असिस्टेंट जेलर और 1 जमादार के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इससे पहले भी 2 क्लर्क और 2 कक्षपाल सहित कुल 7 जेल कर्मियों पर अनुशासनात्मक कदम उठाए गए थे। लगातार होती इन कार्रवाइयों से जेल कर्मियों में भय और असंतोष का माहौल है। दिलचस्प बात यह है कि झारखंड के किसी भी केंद्रीय कारा में इस समय स्थायी जेलर की नियुक्ति नहीं है। रांची, हजारीबाग, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज और घाघीडीह समेत सभी बड़ी जेलों में अधीक्षक के पद खाली हैं। फिलहाल इनका कार्यभार एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को सौंपा गया है। ऐसे में जेल प्रशासन में जवाबदेही का अभाव साफ झलकता है। बिरसा मुंडा जेल राज्य का सबसे संवेदनशील कारा माना जाता है, जहां से लेकर आतंकवाद, भ्रष्टाचार, खनन घोटाला और बड़े राजनीतिक मामलों से जुड़े आरोपी बंद हैं। लेकिन जिस तरह एक के बाद एक वीडियो, शिकायतें और तबादले सामने आ रहे हैं, उसने ये सवाल फिर से खड़ा कर दिया है, क्या झारखंड की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली जेल अब सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी बन चुकी है? खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।